बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ के गोश्त में चने की दाल गोश्त। व्यूअर्स, बीफ के गोश्त में चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है बीफ का गोश्त आधा किलो। इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं। 1 पाव मैंने इसमें चने की दाल ली है, इसको मैंने आधा घंटा पहले सोक करके रख दिया था। आधी प्याली हम इसमें कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की हम इसमें हरी मिर्चें लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज ली हैं, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 टेबल स्पून हम इसमें हरा धनिया लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम इसमें टमाटर लेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून नमक। व्यूअर्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी, आप मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, मगर आप लोग अगर चाहें तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें आधी प्याली के करीब ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करके मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसमें प्याज भी शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, प्याज हम इसमें पिंक करेंगे, ब्राउन प्याज हमें इसमें नहीं चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें बीफ का गोश्त शामिल करेंगे। व्यूअर्स, गोश्त के साथ साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक, इन सब चीज़ों को शामिल करके 2 से 3 मिनट तक के भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बस टमाटर शामिल करके हम इसमें दोबारा स्पून चलाएंगे और साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। देखिए बस 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और आधे घंटे तक मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी कि इसमें गोश्त गल जाए। तो देखिए बस इसको गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो चुका है। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक के गल चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें चने की दाल भी शामिल कर देंगे। देखिए बस चने की दाल शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 गिलास हम इसमें दोबारा पानी शामिल करेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। इसको दोबारा हम 10 से 15 मिनट तक के ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चने की दाल अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन ये बहुत ड्राई हो रहा है। तो मैं इसमें आधे गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी, हरी मिर्चें और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें भगाड़ देंगे। भगाड़ के लिए मैंने ज़रा सा ऑयल लिया है, उसमें 4 साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, ज़रा सा ज़ीरा और प्याज, इसको हम ब्राउन करके चने की दाल गोश्त के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको भगाड़ दिल गया है। देखिए व्यूअर्स, इसकी कितनी अच्छी शक्ल निकल के आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कुकिंग विद ज़ुनैरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।